हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्यों भाई? क्योंकि मैंने आप लोग को पिछले वीडियो क्लास में से प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करा दिया था। यदि नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी समाप्त करेंगे, जिसके बाद प्रश्नावली 3.1 भी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए जी, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। अगर हम लोग कोनो दिन 2 केजी सेब खरीदते हैं और 1 केजी अंगूर खरीदते हैं तो 160 रुपया लगता है। और वही 1 महीना के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। ठीक है, इस स्थिति को हमको बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए भाई सॉल्व करते हैं इसको। तो आइए भाई, पहले मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को नोट कर दिया है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं जी। ठीक है ना। तो देखिए बाबू, यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है, उसके बाद ज्यामितीय रूप में हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना होगा सॉल्व। क्या लिखेंगे जी? सॉल्व। उसके बाद लिखेंगे मानना है आप लोग को, माना कि सेब का मूल्य, माना कि सेब का मूल्य, ठीक है, सेब का मूल्य क्या मानेंगे? 100 रुपया। ठीक है, उसके बाद अंगूर का मूल्य क्या मानेंगे? तथा अंगूर का मूल्य y रुपया। ठीक है, 2 चर मानना है। क्यों जी? क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें 2 चर की जरूरत पड़ती है, तो 2 चर मान लेंगे। अब देखिए बाबू, हम लोग 2 केजी सेब खरीदते हैं, तो 2 केजी है ना, तो यहाँ पहले आप लोग लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माने सेब को क्या माने? x माने, और 2 केजी सेब खरीदो तो क्या हुआ? 2x प्लस का 1 केजी अंगूर खरीदे तो 1 y होगा। 1 y मतलब क्या? y इक्वल टू कितना देना पड़ा? 160 देना पड़ा, तो 160 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग समझ गए। और आप लोग को क्या करना है, ये फर्स्ट समीकरण हुआ, ये क्या हुआ जी? इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा शर्त दूसरा देखिए, 2 को शर्त है। शर्त दूसरा कहता है 1 महीने बाद 4 केजी सेब यानी कि 4x प्लस का 2 केजी अंगूर यानी कि 2y इक्वल टू कितना? 300, है ना। ये क्या हुआ जी? समीकरण सेकेंड हो गया। ठीक है भाई, अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर कोई भी एक समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 2x प्लस का y इक्वल टू 160। ठीक है, अब इसमें क्या कीजिएगा, कोई भी x या y किसी का भी एक का वैल्यू रखिएगा। ठीक है, ताकि अगर x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा, अगर y का रखेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, यहाँ पर x का वैल्यू रखते हैं। x का वैल्यू कितना रख दे भाई, तो हम लोग 80 रख देते हैं, प्लस का y इक्वल टू 160 हो गया। अब देखिए 80 दूना 160 प्लस का y इक्वल टू 160, है ना। अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा? 160, ये घट जाएगा, 160 बराबर में क्या? 0। तो हम लोग यहाँ पर एक क्या करेंगे बाबू, मान सारणी बनाएंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर एक मान सारणी बनाएंगे और इसमें यहाँ पर खटाल बना दीजिए 3 को। ठीक है, ये हुआ x, ये हुआ y। अगर हम लोग x का वैल्यू 80 रखे तो y का वैल्यू 0 आ गया, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ पर x का वैल्यू 0 रखेंगे। अगर x का वैल्यू 0 रखते तो y का वैल्यू क्या आता जी? 160 आता। ठीक है ना, क्योंकि 2 गुना 0 इक्वल टू 0, 0 प्लस का y, है ना। और 160 में से 0 जाएगा, क्या 160 ना आएगा, तो ये 160 आता। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। हम लोग का पहला समीकरण का वैल्यू पता चल चुका है। अब हम लोग समीकरण 2 को हल करते हैं। ठीक है, समीकरण यहाँ पर लिखेंगे 2 से, समीकरण क्या? सेकेंड। समीकरण सेकेंड है 4x प्लस का 2y इक्वल टू 300। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू रखेंगे, तो x का वैल्यू पहले हम लोग 0 रखते हैं। 0 रखिए तो क्या आएगा, देखिए 4 गुना 0 इक्वल टू 0 प्लस का 2y इक्वल टू 300। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा जी, यहाँ पर आप लोग का 2y बचा है ना, 2y इक्वल टू 300, y इससे काट दीजिए तो y बराबर आप लोग का कितना आ जाएगा जी, तो बाबू y बराबर यहाँ पर 150 आ जाएगा, है ना, आ जाएगा। तो अब आप लोग एक यहाँ पर मान सारणी बना लेंगे इस प्रकार से, तीनों का टाल x y, x का वैल्यू 0 रखे तो y का वैल्यू 150 आया। अगर अब हम लोग x का वैल्यू कितना रखे, अगर 75 रखते हैं, अगर x का वैल्यू 75 रखते हैं तो 75 तो चौका, देखिए यहाँ पर 75 गुना में 4
प्लस का 2y इक्वल टू में 300। अच्छा 5 चौका 20 का 0 बाकी 2, 7 चौका 28 तो 300 है ना। 300 प्लस का 2y इक्वल टू 300, तो ये 300 उधर जाकर घट जाएगा तो 2y इधर यहाँ पर क्या बचेगा 0, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पर क्या 75 रखते हैं तो y का वैल्यू 0 आ जाता है। ये बात आप लोग को समझ में आ गया ना, यहाँ तक आप लोग समझिए, ठीक है। ये दोनों समीकरण आप लोग समझ गए, दोनों समीकरण का हल हम लोग ज्ञात कर लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे, ठीक है, ज्यामिति पर दर्शाएंगे। तो ज्यामितीय रूप में दर्शाने के लिए सबसे पहले आप लोग को एक ग्राफ पेपर ले लेना होगा, ठीक है, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर लिया है। ग्राफ पेपर लेने के बाद आपको एक इंची की मदद से क्या करना है, यहाँ पर एक लाइनें खींचनी है, ठीक है। चलिए जिस प्रकार हम यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है बाबू, देखते जाइए ध्यान से। बराबर एक रेखा यहाँ पर मैंने खींच दिया। अब आप लोग को इधर भी वैसे ही करना है, यहाँ पर मैं खींच देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से आपको बना लेना है। अब देखिए बाबू, हम लोग को, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर वैल्यू जो है x का ज़्यादा है, तो हम लोग को 20 का अंतराल लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा अंतराल लेंगे तभी, क्योंकि ये 20 का अंतराल 20 चौका से 20 से लगाएंगे, इसमें 8 बार में आएगा, ठीक है ना। तो ये हम 20 में मैनेज हो जाएगा, तो हम लोग इसमें 20 का ही अंतराल रखेंगे, ठीक है। पहले तो यहाँ पर लिख दीजिए ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, और ये क्या है x माइनस है और ये y माइनस है, यानी कि y डैश, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं y डैश और ये x डैश, ठीक है। अब देखिए बाबू वैल्यू पुट कीजिए, तो भाई हमने ये तो 0 मूल बिंदु है, ये 0 होता है, और यहाँ पर जो देख रहे हैं इसके बीच का जो लाइनें होता है ये 10 लाइन होती है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा तब बाबू, 20 का अंतराल ये तो 20 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 40 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कितना 100 हो जाएगा सर, ये 120 हो जाएगा, ये 140, ऐसे ही जाता ही रहेगा, ठीक है ना। और ये 180, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर जितना आप लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार रहेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर हम लोग का कितना वैल्यू होगा गुरुजी, 20, यहाँ पर 40, यहाँ पर 60, यहाँ पर 80, यहाँ पर 100, फिर यहाँ पर 120, फिर यहाँ पर 140, इस प्रकार 160 यहाँ पर देते जाइएगा, ठीक है जी। यहाँ तक आप लोग समझ गए ना, यहाँ तक समझिए। अब आप लोग को क्या करना है जी, देखना है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट समीकरण क्या है जी, x पर यहाँ पर 80 है x का वैल्यू और y का वैल्यू 0 है, तो बाबू x पर क्या है 80 है, तो x पर 80 कहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है सर, ये हुआ 80 और यहाँ पर 0, तो ये बिंदु कौन सा हो जाएगा 80,0, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा देखिएगा जी, दूसरा देखिए तो 0 रखने पर 160 आया, x का मान 0 रखे तो y का मान 160 गया, ये बिंदु हो जाएगा जी, ये बिंदु 160,0, ठीक है, ये बिंदु हो जाएगा। इस दोनों को आपस में थोड़ा सा मिला लीजिए, तो इस दोनों को आपस में मिलाइए, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर मिला दिए हैं इसको। अब देखिए जी, यहाँ पर ये मिला दिए, अब इसका समीकरण लिख देंगे। समीकरण क्या था जी, यहाँ पर 2x प्लस का y इक्वल टू 160, 2x प्लस का y इक्वल टू 160, इसको लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं इसमें अच्छे तरीक़ा से इसको ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दर्शा दिए। अब समीकरण 2 देखिए, x का वैल्यू 0 रखने पर y का वैल्यू 150 आया, x का वैल्यू 0 ये हो गया, और 150 वैल्यू कहाँ होगा जी, 150 वैल्यू सर होगा कहाँ पर, तो बाबू यहाँ पर हो जाएगा, लगभग में यहाँ पर आ जाएगा। क्यों जी, 140 और 160 के बीच 150 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर, वहाँ पर हम ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा y का वैल्यू कितना है जी, यहाँ पर x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 150, वो तो हो गया। अच्छा x का वैल्यू 75 रखेंगे, x का वैल्यू है ना, यहाँ पर इसके बीच हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, ठीक है, 75, और y का वैल्यू 0, तो यहाँ पर ये बिंदु और यहाँ पर ये बिंदु, इस दोनों बिंदु को पहले मिलाइए जी, इस दोनों बिंदु को अब मिला दीजिए यहाँ। ये हो गया समीकरण दूसरा वाला, ठीक है। तो बाबू मैंने यहाँ पर ज्यामितीय रूप में व्यक्त कर दिया, आप लोग को इस प्रकार ज्यामितीय रूप में दर्शा देना है, ठीक है। तो मैं आशा करूँगा कि आप लोग सीख चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने इस प्रकार हल कर दिया है। मैं आशा करूँगा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक अच्छे तरीक़ा से सीख गए होंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेंगे, और जल्द ही हम लोग 3.2 का भी क्लास करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।